हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कंटिन्यू करेंगे हम एक्सप्लेनेशन ऑफ एडजस्टमेंट। अभी तक हमने 9 एडजस्टमेंट जो कवर कर चुके हैं विद एग्जांपल। आज हम 10वीं एडजस्टमेंट से स्टार्ट करेंगे जो कि बैड डेट की रिगार्डिंग है। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास ही नहीं देखे ताकि आपके स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो। कवर करते हैं बैड डेट। बैड डेट क्या होता है समझेंगे। जब गुड्स को सेल किया जाता है किस पे? उधार पे। जब गुड्स सेल की जाती है उधार पे तो इससे डेटर्स अराइज हो जाते हैं। डेटर्स कौन होता है? जो बिजनेस के देनदार होंगे जिन्होंने बिजनेस को पैसा देना है। लेकिन कई बार क्या होता है कि डेटर्स ईमानदार नहीं होता या फिर किसी कारणवश से डेटर्स पैसा नहीं देता, तो जो पैसा डूब जाता है ना उसको हम बैड डेट बोलते हैं। कि डेट कौन है? ये बुरे डेट है जिन्होंने अभी तक पैसा जो नहीं दिया, पेमेंट जो नहीं की, यानी कि ऐसे डेटर जिनसे बिजनेस को कोई भी रिकवरी है जो नहीं हुई, जो अमाउंट रिकवर नहीं हुआ उसे हम बैड डेट के अंदर रखेंगे। जो बैड डेट होती है ओब्वियसली कि बिजनेस के लिए क्या है? ये लॉस है। तो ये लॉस होता है किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉस होता है। इस कारण से इसे जब हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे फाइनल अकाउंट के अंदर तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड दिखाएंगे, और वहीं दूसरी तरफ जब हम बैलेंस शीट में असेट साइड पे डेटर्स दिखाएंगे तो उस डेटर्स में से लेस कर देंगे इन बैड डेट को, क्योंकि बैड डेट होने से डेटर्स कम हो जाते हैं। इस कारण से हम बैलेंस शीट के अंदर हम असेट में डेटर दिखाएंगे तो उसमें से माइनस कर देते हैं बैड डेट्स को। एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। ट्रायल बैलेंस में बैड डेट गिवन है 8000, सन्डी डेटर्स गिवन है 2 लाख और फर्दर बैड डेट हो चुके हैं 10,000। जो ऑलरेडी पैसा डूब चुके हैं 8,000 और सन्डी डेटर टोटल कितने? 2 लाख के, और 10,000 का और नुकसान हो गया फर्दर, यानी कि इन बैड डेट के अलावा और 10,000 डूब गए हैं। सबसे पहले हम इसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। अभी हमने समझा कि एक्सप्लेनेशन के अंदर कि बैड डेट क्या होता है? बिजनेस के लिए लॉस होता है। जब लॉस होता है इस कारण से नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग फिर लॉस को क्या किया जाएगा? डेबिट किया जाएगा। तो हम बैड डेट को डेबिट कर देंगे। तो जब पैसा डूब जाते हैं ना उससे डेटर्स कम हो जाते हैं। डेटर्स क्या होती हैं? असेट्स होती हैं। असेट्स का बैलेंस होता है डेबिट। जब असेट्स कम हो जाते हैं तो बैलेंस क्या कर देते हैं? हम उसका क्रेडिट कर देते हैं। तो जो फर्दर बैड डेट हुए हैं उसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। बैड डेट अकाउंट डेबिट किया जाएगा। बैड डेट अकाउंट को डेबिट करेंगे। 2 में डेटर्स कम हो गए इस कारण से क्रेडिट कर दिया। 10,000 के फर्दर बैड डेट हुए तो इसको हमने दिखा दिया। अब हम फाइनल अकाउंट के अंदर कैसे दिखाएंगे? सबसे पहले हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डेबिट साइड दिखाएंगे कि जो ऑलरेडी बैड डेट हो चुके हैं, जो कि हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर दिए गए हैं, ऑलरेडी बैड डेट हो चुके हैं वो 8,000, ये ऑलरेडी डूब चुका है पैसा। अब फर्दर कितना नुकसान हो चुका है? 10,000 का और हो चुका है, तो इसमें ऐड कर देते हैं जो फर्दर बैड डेट हो चुके हैं। कितने के? 10,000 के। तो टोटल कितना हो गया? 18,000। 18,000 का नुकसान हो गया, लॉस हो गया बिजनेस के लिए। वहीं जब हम बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड पे डेटर्स दिखाएंगे जो कि मुझे ट्रायल बैलेंस के अंदर 2 लाख के दे रखे हैं, तो उसमें से मैं माइनस कर दूंगी जो फर्दर बैड डेट हो चुके हैं। कितने? 10,000 के। तो अब मेरे पास नेट बैलेंस कितना आ गया? 1,90,000। तो बैलेंस शीट में डेटर्स कितने रह गए? 190 के। ध्यान रखना बच्चों कि जब भी हमें एडजस्टमेंट में गिवन होती है ना इंफॉर्मेशन, तो उसको हम 2 जगह दिखाते हैं। एक तो मैंने क्या किया, इसको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड दिखा दिया, और दूसरी तरफ बैलेंस शीट में असेट्स के अंदर इसको दिखा दिया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट आती है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। कि देखो, एक तो हमें पता होता है कि बैड डेट हो चुके हैं, पैसा डूब चुके हैं, लेकिन एक क्या ये प्रोविज़न है? प्रोविज़न का मतलब क्या होता है कि हम ना जब कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म को फॉलो करते हैं तो उसमें हमने ये समझा था कि हम एंटिसिपेटेड लॉसेस को ना पहले ही लेके चलेंगे, यानी कि जो लॉस हमें फ्यूचर में होने वाला है उसके लिए हम आज ही तैयारी कर लेंगे।
उसी के अंदर आता है प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। ये प्रोविज़न होता है। प्रोविज़न का मतलब क्या होता है कि मुझे इसमें एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता कि मेरा कितना नुकसान होगा, कितने डेटर हैं जो मुझे रिकवर नहीं होंगे। जस्ट ये एंटिसिपेटेड किया जाता है 10%, 20%, 5%, 4%, 2%, जितना भी मुझे लगता है, डाउट रहता है कि हाँ इतना मुझे रिकवर नहीं होगा अमाउंट, उसके लिए क्या करते हैं हम आज ही करंट ईयर के अंदर प्रोविज़न तैयार कर लेते हैं। देखो बच्चों, जो ये डेटर्स होते हैं ना, इन डेटर से जो मुझे पैसा मिलेगा वो नेक्स्ट ईयर में मिलेगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 2026 में मिलेगा, लेकिन मैं आज करंट ईयर के अंदर क्या करती हूँ, जो ये डेटर्स हैं इनके ऊपर प्रोविज़न तैयार कर लेती हूँ जब अकाउंटिंग ईयर क्या करते हैं, एंड करते हैं। क्योंकि मुझे डाउट रहता है कि 2%, 10%, 15%, ये जितना भी मुझे डाउट है कि मुझे मतलब कि डेटर्स पैसा नहीं देंगे, तो उसके लिए प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट तैयार किया जाता है। ये एक्चुअल में अमाउंट मुझे नहीं पता कितना मेरा पैसा डूबेगा, क्योंकि एक्चुअल का अमाउंट मुझे कब पता चलेगा, जब मैं 2026 में प्रवेश करूंगी और एक्चुअल में मुझे पता चल जाए कितना जो डेटर है वो बैड होगा, बैड डेट कितना होगा। लेकिन मैं क्या करती हूँ, आज ही करंट ईयर के अंदर जो नेक्स्ट ईयर के डेटर्स हैं इनके रिगार्डिंग प्रोविज़न तैयार कर लेती हूँ, ताकि इन फ्यूचर में जब मुझे पैसा रिकवर हो तो जो मुझे डाउट है अगर वो उतना पैसा रिकवर नहीं भी होता, उस केस में मैं लॉसेस से बच सकती हूँ। ये अपने को कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म में बोलते हैं कि एंटिसिपेटेड लॉसेस को मैं पहले ही क्या करती हूँ, लेके चलती हूँ। उसी में प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविज़न फॉर अनदर हमारे जो आते हैं क्रिएट किए जाते हैं, ताकि एंटिसिपेटेड लॉसेस से बचा जा सके। अब यहाँ पे बात आती है कि इसको प्रोविज़न वर्ड क्यों बोला गया है, इसको रिजर्व क्यों नहीं बोलते। क्योंकि प्रोविज़न इसलिए बोला गया है क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं कि एंटिसिपेटेड लॉसेस से ना, जो फ्यूचर के अंदर लॉसेस होने हैं उससे बचने की कोशिश करते हैं। हम अपने बिजनेस को स्ट्रेंथ थोड़ी ना दे रहे हैं, फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथ थोड़ी ना दे रहे हैं, जैसा हम रिजर्व क्रिएट करके करते हैं। क्योंकि अगर हम रिजर्व क्रिएट करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारे बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो स्ट्रेंथ हो जाती है, मजबूत हो जाती है। जबकि प्रोविज़न क्रिएट करने का मकसद क्या होता है कि जो एंटिसिपेटेड लॉसेस हैं, जो फ्यूचर के लॉसेस हैं, उससे मैं बच सकूं। अब हम प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट का कैसे हम इसका फाइनल अकाउंट के अंदर ट्रीटमेंट करेंगे। एक तो हमने इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डेबिट साइड दिखा देने हैं, और दूसरा हमने इसको बैलेंस शीट के अंदर असेट्स में जो डेटर्स होंगे उसमें से लेस करके दिखा देना है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट के नाम से। दो जगह दिखाया जाएगा इसे। जैसे एग्जाम्पल के लिए ट्रायल बैलेंस के अंदर डेटर्स है 60,000 के, प्रोविज़न क्रिएट करना है 5% डेटर्स के ऊपर। तो अब जो प्रोविज़न क्रिएट किया जाएगा वो 60,000 का 5% यानी कि 3,000 क्रिएट किया जाएगा। जो ये प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट है इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डेबिट साइड दिखाएंगे। सबसे पहले हम इसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। एडजस्टमेंट एंट्री में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे। 2 में प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट को क्रेडिट करेंगे। क्योंकि प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट का मतलब क्या होता है कि ये इससे डेटर्स जो होते हैं हमारे वो कम हो जाते हैं, इसका आंसर से क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट इसलिए किया गया क्योंकि मैं इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट से दिखाऊंगी। अब 60,000 के डेटर्स है, 5% इसके ऊपर प्रोविज़न, तो 3,000 का मुझे डाउट रहता है कि 3,000 है जो डूब सकते हैं इन फ्यूचर में, डेटर्स है जो नहीं देंगे 3,000 पे। जब मैं इसे फाइनल अकाउंट के अंदर दिखाऊंगी तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे से दिखाया जाएगा 2 प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट के नाम से दिखाएंगे 3,000 रुपये। और वहीं दूसरी तरफ जब मैं बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड पे डेटर्स दिखाऊंगी, डेटर्स जो कि मुझे ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है 60,000 के, तो डेटर्स में से मैं माइनस कर दूंगी प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट को, कितने का, 3,000। तो मैं 57,000 पे मान के चलूँगी मुझे इन फ्यूचर में ना जब ये रिकवर होंगे सिर्फ 57,000 रिकवर होंगे, ना कि 60,000। जो हमने ये प्रोविज़न क्रिएट किया है 3,000 का, ये प्रोविज़न 2023 का है, 2023 का है ये प्रोविज़न 3,000 रुपये। इसे हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे नेक्स्ट ईयर यानी कि 2024 में। तो 2024 के लिए क्या बन जाएगा, ओल्ड प्रोविज़न बन जाएगा।
2023 का प्रोविज़न 2024 के लिए क्या हो जाएगा, ओल्ड प्रोविज़न हो जाएगा। इसे ट्रायल बैलेंस के अंदर जो क्रेडिट बैलेंस होते हैं ना, वहाँ पे दिखाया जाएगा प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट के नाम से 3000 रुपये। जब मैं 2024 का ट्रायल बैलेंस बनाऊंगी तो उस केस में क्या होगा, ये ओल्ड प्रोविज़न क्रेडिट बैलेंस में दिखा दिया, क्योंकि ये 2024 के लिए क्या है, ओल्ड प्रोविज़न हो चुका है। क्योंकि मैं 2024 में दोबारा से प्रोविज़न है जो क्रिएट करूंगी, तो जो 2024 में प्रोविज़न क्रिएट किया जाएगा वो न्यू प्रोविज़न कहलाएगा। तो जब 2024 में एक्चुअल में कितना बैड डेट होगा वो पता चल जाएगा ना हमें, क्योंकि जो 2024 है उसका प्रोविज़न मैंने 2023 में तैयार किया था, कितना, 3000। तो जब 2024 में हम गए तो हमें पता चल गया एक्चुअल में कितने बैड डेट हुए। तो जो ये एक्चुअल में बैड डेट है ना, सबसे पहले मैं इसको किससे एडजस्ट करूँगी, जो ये ऑलरेडी प्रोविज़न क्रिएट किया गया था इनके लिए। तो बैड डेट को मैं सबसे पहले जो ये ओल्ड प्रोविज़न है ना बैड डेट का, बैड एंड डाउटफुल डेट का, इससे पूरा करूँगी। और फिर हम 2024 में भी लास्ट में एंड में जब अकाउंट क्लोज करेंगे ना, फिर 2024 में फिर से हम क्या करेंगे, प्रोविज़न क्रिएट करेंगे, किसके लिए, 2025 के लिए। तो जो 2024 में प्रोविज़न क्रिएट करूँगी ये 2024 के लिए क्या हो जाएगा, नया प्रोविज़न हो जाएगा। तो जब मैं 2025 में पहुंचूंगी यही प्रोविज़न 2025 के लिए क्या हो जाएगा, ओल्ड प्रोविज़न हो जाएगा। इस तरीके से प्रोसेस चलता रहेगा। हम इसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैसे दिखाएंगे, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे दिखाते हैं टू बैड डेट के नाम से, जो एक्चुअल में डेट बैड हो चुके हैं, रिकवर नहीं हुए, उन बैड डेट में हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे जो ये न्यू प्रोविज़न होगा डाउटफुल डेट का, जो बैलेंस आएगा उसमें से लेस कर देंगे जो ये ओल्ड प्रोविज़न है बैड डेट का। एक तो हमने क्या किया, न्यू प्रोविज़न को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड दिखा दिया, दूसरी तरफ बैलेंस शीट में एसेट साइड पे जो डेटर्स होंगे उन डेटर्स में से लेस कर देंगे जो ये न्यू प्रोविज़न है बैड डेट का। इस तरीके से डबल एंट्री कंसेप्ट को कंप्लीट कर देंगे, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड, दूसरा बैलेंस शीट में एसेट साइड। एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कि ट्रायल बैलेंस गिवन है 2023 का, बैड डेट 800 हो चुकी है, ये जो पैसा डूब चुका है। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट ये 1 अप्रैल 2022 का है, हम तो किसकी बात करें, 2023 की। तो 2023 के लिए 2022 का प्रोविज़न क्या कहलाएगा, ओल्ड प्रोविज़न कहलाएगा, जो कि क्रेडिट बैलेंस में गिवन है। सन्ड्री डेटर्स है 80,000 के, क्रिएट करना है प्रोविज़न बैड एंड डाउटफुल डेट का 5% सन्ड्री डेटर्स पे, और पास करने जर्नल एंट्री और लेजर अकाउंट भी बनाने हैं और बैलेंस शीट भी बनानी है। सबसे पहली एंट्री पास करेंगे हम बैड डेट को ट्रांसफ़र करने की ओल्ड प्रोविज़न में। जब बैड डेट, कितने बैड डेट हैं, 800, और कितना प्रोविज़न है, 2500। सबसे पहले हम बैड डेट को ट्रांसफ़र करते हैं प्रोविज़न जो कि ओल्ड है उसमें। उसके लिए जर्नल एंट्री क्या पास की जाएगी, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट को हम डेबिट कर देंगे और जो बैड डेट है इसे हम क्रेडिट कर देंगे। जर्नल एंट्री पास करेंगे, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट को डेबिट कर देंगे, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, टू में बैड डेट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, बैड डेट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 800 से, क्योंकि 2022 में जब प्रोविज़न बनाया गया था डाउटफुल डेट के लिए वो 2500 बनाया गया था। ये एस्टिमेट किया गया था कि 2500 रिकवर नहीं होगा डेटर से, जबकि एक्चुअल में कितना डूबा है, सिर्फ 800 डूबा है। इसीलिए हमने सबसे पहले क्या किया, जो एक्चुअल में बैड डेट हुए हैं उसको हमने जो प्रोविज़न ओल्ड प्रोविज़न क्रिएट किया गया था उसके साथ एडजस्ट किया है। अब जो नेट अमाउंट चार्ज किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से वो कैसे कैलकुलेट करेंगे कि बैड डेट कितने हुए हैं, 800 के, प्लस करेंगे इसमें न्यू प्रोविज़न जो कि 5% है। न्यू प्रोविज़न 5% कैसे कैलकुलेट करेंगे, डेटर्स कितने हैं, 80,000 के। 80,000 के ऊपर पे डाउट है कि 5% जो रिकवर नहीं होगा। नया प्रोविज़न क्रिएट कर दिया 2023 के अंदर, 80,000 का 5% करेंगे तो 4,000 के ऊपर नया प्रोविज़न क्रिएट कर देंगे। बैड डेट में प्लस कर देंगे नया प्रोविज़न
और माइनस कर देंगे जो ओल्ड प्रोविजन था 2500। जो नेट बैलेंस आएगा वो हम चार्ज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस से। जैसे जो एक्चुअल में बैड डेट हो चुके हैं, जो एक्चुअल में पैसा डूब चुका है वो कितना डूबा है 800। इसमें हम ऐड कर देंगे कि 800 तो डूबा है और कितना हमें अनुमान है कि और डूब सकता है, तो उसके लिए क्या किया जाता है, न्यू प्रोविजन फॉर, नया प्रोविजन क्रिएट किया गया। किसके लिए, जो डाउटफुल डेट है उसके लिए। टोटल डेटर्स 80,000 के हैं, 80,000 पे डाउट है कि 5% रिकवर नहीं होगा, तो 4,000 रुपये है जो रिकवर नहीं होगा। 800 डूब चुके हैं एक्चुअल में, 4,000 के ऊपर डाउट है, तो कितना नुकसान का हमें डाउट है 4800। इसमें से माइनस कर देते जो पिछले साल प्रोविजन क्रिएट किया गया था, ओल्ड प्रोविजन, जो कि हमें ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट में दे रखा है 2500 रुपये। तो हमारे पास नेट बैलेंस कितना आ गया 2300। 2300 हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड दिखाना है। जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे, इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को क्रेडिट कर देंगे। जो अमाउंट है हमारे पास 2300 से 2300 से। ये दो जर्नल एंट्री पास की गई है। अब हमने लेजर्स बनाने हैं इनके। सबसे पहले हम बैड डेट का लेजर अकाउंट बनाएंगे। बैड डेट अकाउंट का बैलेंस गिवन है 800, डेबिट बैलेंस है, तो हम बैड डेट की लेजर में डेबिट साइड पे दिखा देंगे टू बैलेंस बीडी के नाम से 800 रुपये। अब हम चेक करते हैं कि क्या बैड डेट के रिगार्डिंग जर्नल एंट्री पास की गई है। फर्स्ट एंट्री पास की गई है जहां पे बैड डेट को क्रेडिट किया गया है। लेजर पोस्टिंग करते समय अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के नाम से दिखाएंगे। अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट के नाम से दिखाएंगे 800 रुपये। क्लोज हो गया, इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। नेक्स्ट लेजर बनाते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के लिए। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का क्रेडिट बैलेंस गिवन है 2500, तो हम क्रेडिट साइड पे इसका ओपनिंग बैलेंस दिखा देंगे बाय बैलेंस बीडी के नाम से 2500 रुपये। अब चेक करते हैं कि क्या जर्नल एंट्री में हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को दिखाया हुआ है। तो हमने फर्स्ट एंट्री के अंदर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को डेबिट किया। लेजर पोस्टिंग करते समय अकाउंट के डेबिट साइड पे टू बैड डेट अकाउंट के नाम से दिखाएंगे। डेबिट साइड पे टू बैड डेट के नाम से दिखाएंगे अमाउंट 800 रुपये। इसके अलावा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को क्रेडिट किया गया। क्रेडिट साइड पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से दिखाएंगे। क्रेडिट साइड पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से दिखाएंगे, अमाउंट है 2300 रुपये। अकाउंट क्लोज करते क्योंकि इसके अलावा इंफॉर्मेशन नहीं है। टोटल बनता है क्रेडिट आइटम का 4800 और डेबिट साइड भी टोटल 4800 होना चाहिए, लेकिन 4800 में से 800 माइनस करके 4000 है जो बैलेंसिंग फिगर आती है। जो ये बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है, इसे हम बाय टू बैलेंस सीडी के नाम से दिखाएंगे। जो ये 4000 आया है ये न्यू प्रोविजन के इक्वल आएगा। न्यू प्रोविजन के इक्वल का मतलब क्या है कि हमारे पास 80,000 के डेटर से 5% नया प्रोविजन था, तो 80,000 का 5% भी तो कितना बनते हैं 4000 बनते हैं। तो जो ये बैलेंसिंग फिगर है ये किस चीज़ की आई है, न्यू प्रोविजन की आई है। अब हम इस बैलेंसेस को नेक्स्ट हम ब्रॉड डाउन करेंगे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन के नाम से। इसे कैरी डाउन कर दिया, यहाँ पे ब्रॉड डाउन हो गया, तो ये 4000 हमने यहाँ पे दिखा दिया। अब नेक्स्ट लेजर बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये सेम प्रोसीजर जाएगा यही वाला, क्योंकि बैड डेट डेबिट साइड दिखाए जाते हैं, ऐड करते हैं न्यू प्रोविजन और लेस करते हैं ओल्ड प्रोविजन। ये प्रोसेस किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे टू बैड डेट के नाम से, क्योंकि पैसा नुकसान में गया यानी कि लॉस हो गया, इसका आंसर डेबिट बैलेंस रहता है 800। इसमें ऐड करेंगे न्यू प्रोविजन 4000, 48 हो गया, लेस करेंगे ओल्ड प्रोविजन 2500 रुपया, ओल्ड प्रोविजन माइनस करके 2300 है जो नेट बैलेंस आ गया। अब हम बैलेंस शीट बनाते हैं कि बैलेंस शीट में से कैसे दिखाएंगे। डेटर्स को बैलेंस शीट में एसेट से दिखाए जाते हैं, डेटर्स के नाम से दिखाएंगे। ट्रायल बैलेंस के अंदर डेटर्स गिवन है 80,000 के,
और जो नया प्रोविजन इसमें क्रिएट करेंगे 5%, यानी कि 80,000 का 5% 4,000 क्या हो गया, नया प्रोविजन हो गया। अब हमने इस नए प्रोविजन को एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड दिखा दिया, अब दूसरा कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट में असेट साइड पे। तो हमने असेट साइड पे डेटर्स दिखा दिया 80,000, इसमें से लेस करेंगे नया प्रोविजन, 80,000 का 5% करेंगे 4,000, तो हम 76,000 रुपये बैलेंस शीट में असेट साइड पे दिखाएंगे डेटर्स के। तो इस तरीके से हम ट्रीटमेंट करते हैं बच्चों जो हमारे पास नया प्रोविजन क्रिएट किए जाते हैं डाउटफुल डेट पे। आई होप आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्लास में इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन कवर करेंगे। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।